नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहादुर शाह द्वितीय को कैद कर कहाँ भेजा गया था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे। इन्हें 1857 की क्रांति में भाग लिया था और इन्हें राजा बनाने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन चूंकि 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई तो बहादुर शाह द्वितीय को कैद कर भेजा गया था रंगून। तो बहादुर शाह द्वितीय को कैद कर रंगून भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? इसका राइट आंसर है सी, देवगिरी। मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गए थे, फिर वापस वो दिल्ली ही ले आए थे। ये इनका एक मूर्खतापूर्ण कार्य कहा जाता है, दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले जाना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? इसका राइट आंसर है ए, मनु ने। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध मनु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, खुदाई खिदमतगारों का नेता कौन था? राइट आंसर है सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगारों के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 5, गणपति उत्सव किसने आरंभ किया? इसका राइट आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक ने। गणपति उत्सव जो है मुंबई में बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 6, चाय के निर्यात में भारत की प्रतिस्पर्धा कौन देश कर रहा है? इसका राइट आंसर है बी, श्रीलंका। चाय के निर्यात में भारत की प्रतिस्पर्धा श्रीलंका देश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, मथुरा तेल शोधक कारखाने को कहाँ से कच्चा तेल प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है सी, गुजरात से। मथुरा तेल शोधक कारखाने को गुजरात से कच्चा तेल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सूती कपड़ा मिलें सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? इसका राइट आंसर है ए, अहमदाबाद में। सूती कपड़ा मिलें सबसे ज़्यादा अहमदाबाद गुजरात में हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति को। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अकबर ने नहीं किया था? इसका राइट आंसर है डी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की इजाज़त नहीं दी थी। बाकी सब सही है। अकबर ने 1580 में दलाई लामा की प्रणाली लागू की। ये जो है दीन इलाही धर्म जो है उन्होंने चलाया था। साम्राज्य के प्रत्येक भाग में गुप्तचर अधिकारी जो वारिद कहते हैं उन्हें, और संदेश लेख जिन्हें वाक्यानवीस कहते हैं उन्हें नियुक्त किया। अकबर ने राजपूतों के प्रति अपने विशाल सहनशीलता का परिचय दिया था, लेकिन इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए इजाज़त नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 11, इन्हें इजाज़त दी थी जहांगीर ने। जो है अंग्रेजों के लिए व्यापार करने की इजाज़त जहांगीर ने दी थी, अकबर ने नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण गंगोत्री क्या है? राइट आंसर है डी, अंटार्कटिका में भारत द्वारा बनाया गया अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत द्वारा बनाए गए अनुसंधान केंद्र का नाम है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, रविंद्रनाथ टैगोर किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है बी, उपन्यासकार, कवि, चित्रकार व नाटककार। रविंद्रनाथ टैगोर उपन्यास भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे, नाटक भी कार थे और चित्रकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 13, और रविंद्रनाथ टैगोर को जो है अपनी जो गीतांजलि रचना है उसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 13,
हर्षवर्धन को पराजित करने वाला दक्षिण भारत का कौन सा राजा था? इसका राइट आंसर है बी पुलिकेशन द्वितीय। हर्षवर्धन को पराजित करने वाला दक्षिण का राजा था पुलिकेशन द्वितीय। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने विध्वंस किया था? इसका राइट आंसर है बी महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने आक्रमण करके विध्वंस किया था। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में बढ़ती जनसंख्या का एक मुख्य कारण यह भी है। इसका राइट आंसर है सी मृत्यु दर का जन्म दर की तुलना में अधिक तीव्रता से कम होना। भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका एक कारण क्या है? मृत्यु दर का जन्म दर की तुलना में अधिक तीव्रता से कम होना। अब चिकित्सीय उपचार ज़्यादा हो गए हैं तो मृत्यु दर कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के निम्नलिखित प्रमुख निर्यातों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? राइट आंसर है डी चाय। भारत के मुख्य निर्यातों में चाय जो है महत्वपूर्ण निर्यात है, मतलब चाय का निर्यात भारत बहुत ज़्यादा करता है। क्वेश्चन नंबर 17। संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी गई है? राइट आंसर है सी सामवेद। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे नया वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना और विविध चीज़ों का उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ का उल्लेख है। सामवेद में संगीत का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? इसका राइट आंसर है सी समवर्ती सूची में। हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है। राज्य सूची जिस पर राज्य नियम बनाता है, संघ सूची जिस पर संघ मतलब कि केंद्र सरकार नियम बनाती है, और समवर्ती सूची जिस पर दोनों के अलग अलग नियम हो सकते हैं, दोनों इस पर नियम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ग्रामीण बैंकों की स्थापना का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर है सी बैंकों का कार्यक्षेत्र ग्रामीण एवं अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित करने के लिए। ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य था बैंकों का कार्यक्षेत्र ग्रामीण एवं अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20। सरकार निश्चित दर पर अनाज खरीदती है, उसका इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सरकार अनाज खरीदती है सीधे किसानों से, तो उसका उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। सरकार बफर भंडार बनाए रखने के लिए, जमाखोरी रोकने के लिए, अनाज व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए और कृषक को उचित मूल्य देने के लिए अनाज जो है खरीदती है किसानों से। क्वेश्चन नंबर 21। 1919 की भारतीय अधिनियम से क्या व्यवस्था की गई थी? 1919 का जो अधिनियम बना था उसमें क्या व्यवस्था की गई थी? राइट आंसर है बी प्रांतों में द्वैत शासन। 1919 के भारतीय अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय नौसेना में दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हुआ है उसका क्या नाम था? इसका राइट आंसर है डी विराट। भारतीय नौसेना का एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है विराट। क्वेश्चन नंबर 23। अजंता की गुफा से भारत की प्राचीन काल की किस कला का बोध होता है? इसका राइट आंसर है ए चित्रकला। अजंता की गुफा से भारत की चित्रकला का बोध होता है, क्योंकि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी है जिससे भारत की चित्रकला का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में कुटीर उद्योग को महत्व क्यों दिया जाता है? राइट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अधिक व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति के लिए इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है, इसलिए भारत में कुटीर उद्योग को महत्व दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा। इसमें कम पूंजी में रोजगार जो है मिल जाता है और यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। हम बहुत ज़्यादा पूंजी लगा के बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते हैं। भारतीयों के पास इतना जो है पैसा नहीं होता है। बहुत हमारे यहाँ जो है अमीरी गरीबी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है,
तो इसके लिए कुटीर उद्योग जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का आश्रय क्यों लिया? इसका राइट आंसर है डी, उनका विश्वास था कि अहिंसा से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का आश्रय इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अहिंसा से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके काल में हुआ? ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में अंग्रेजी को किस रूप में मान्यता मिली हुई है? इसका राइट आंसर है डी, सह राजभाषा के रूप में। भारत में अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 28, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर है सी, 1674। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, पिंडारियों का दमन किसने किया था? राइट आंसर है बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30, मौसम सदैव एक सा कहाँ रहता है? राइट आंसर है डी, आर्कटिक वृत्त पर। आर्कटिक वृत्त पर मौसम सदैव एक सा ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है बी, 5 वर्ष का। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मोहनजोदड़ो पर प्रागैतिहासिक अवशेषों की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है सी, राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो पर प्रागैतिहासिक अवशेषों की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में, और 1921 में हड़प्पा की किसने की थी? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है? इसमें जो भी राज्य दिए गए हैं उनमें सबसे बाद में किस में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो इसका राइट आंसर है डी, सिक्किम। सिक्किम में उच्च न्यायालय की जो है स्थापना बाद में हुई है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1983 में बाबर का 500वां जन्मदिन मनाया गया था, बताइए उसका जन्म कहाँ हुआ था? सीधा सीधा आपको बाबर का जन्म बताना है कि बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बी, फरगना। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। बाबर कौन था? बाबर था अकबर का दादा। अकबर के पिता थे हुमायूं और हुमायूं के पिता थे बाबर। तो बाबर का जन्म जो है फरगना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, तेलुगु गंगा के लिए किस नदी से पानी लिया जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा सी, कृष्णा। तेलुगु गंगा नदी जो है यानी तेलुगु गंगा जो परियोजना है उसके लिए कृष्णा नदी से पानी लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, जम्मू कश्मीर में डलहस्ती परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? इसका राइट आंसर है ए, चेनाब। ये मोस्ट IMP है। जम्मू कश्मीर में डलहस्ती परियोजना बनी हुई है चेनाब नदी पर। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि चेनाब नदी कहाँ बहती है? तो जम्मू कश्मीर में। या जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे बसा है? चेनाब नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? इसका राइट आंसर है ए, अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है राजभाषा हमारी जो सूची है 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं हैं, उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं दी गई है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 38, और अंग्रेजी जो है हमारी सह राजभाषा है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, केशवचंद्र सेन। प्रार्थना समाज के संस्थापक केशवचंद्र सेन थे। ये भी IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39,
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष है? इसका राइट आंसर है बी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती है। उसके 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष में निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? राइट आंसर है ए गौतम बुद्ध है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 41, राजा चोल द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजा चोल द्वारा बनवाया गया मंदिर है तंजौर में। राजा चोल द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर तंजौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर है ए 1964। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, अखिल भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना और भारत के प्राचीन स्मारकों के संरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने की? इसका राइट आंसर है ए लॉर्ड कर्जन ने। अखिल भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना और भारत के प्राचीन स्मारकों के संरक्षण की व्यवस्था की थी लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान मोहनजोदड़ो किस शताब्दी में खोजा गया था? इसका राइट आंसर है सी 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान मोहनजोदड़ो 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? इसका राइट आंसर है बी महान्यायवादी। महान्यायवादी को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ये IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, पुलिकेशन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था किस राजवंश का था? अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि हर्षवर्धन को दक्षिण के किस राजा ने पराजित किया था, तो आंसर था पुलिकेशन द्वितीय। अब हमें बताना है पुलिकेशन द्वितीय कहाँ का था, तो इसका राइट आंसर है ए चालुक्य वंश का। पुलिकेशन द्वितीय चालुक्य राजवंश का था, इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 47, हर्ष चरित्र किसने लिखा? ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है हमारा ए बाणभट्ट। हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। हर्ष चरित्र जो है हर्षवर्धन के उस पर ही लिखी गई है, चरित्र पर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में वनों का लगभग कुल कितना क्षेत्रफल है? हर्षवर्धन के चरित्र पर लिखी गई नहीं, उसके पूरे जीवन काल पर लिखी गई है। उसने जो भी युद्ध किए हैं उन सभी का वर्णन उस पुस्तक में है। भारत में वनों का लगभग कुल कितना क्षेत्रफल है? इसका राइट आंसर है सी 19%। भारत में वनों का लगभग 19% क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में किस वर्ष डाकघर में बचत बैंक स्थापित हुए? राइट आंसर है बी 1882 में। भारत में 1882 में डाकघर में बचत बैंक स्थापित हुए। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य कारण था? इसका राइट आंसर है ए जनता की अधिक कल्याणकारी सेवार्थ। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का एक मुख्य कारण जनता की अधिक कल्याणकारी सेवार्थ था। तो ये थे हमारे टॉप 50 MCQ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।